इस वीडियो में हम एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च को स्टडी करेंगे कि एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च क्या होती है, एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च कब और क्यों की जाती है और इसकी डिफरेंट फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। व्हाट इज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च? एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च को आफ्टर द फैक्ट रिसर्च और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो किसी इवेंट के होने के बाद में की जाती है। इवेंट की पॉसिबल रीजंस को स्टडी करने के लिए, पॉसिबल कॉजेज को स्टडी करने के लिए और इवेंट के इम्पैक्ट या इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च की जाती है। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च किसी फैक्ट के होने के बाद या किसी इवेंट के होने के बाद में की जाती है। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च चूंकि किसी इवेंट या फैक्ट के होने के बाद में की जाती है, एक इवेंट अराइज हो गया, एक फैक्ट अकर हो गया, उसकी पॉसिबल रीजंस, उसकी कॉजेज और उसके आउटकम्स या इम्पैक्ट्स को स्टडी करने के लिए की जाती है। तो इसीलिए रिसर्चर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो जब इवेंट हो चुका है तो इसीलिए यहाँ पे रिसर्चर किसी भी तरह की रिसर्च में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, रिसर्चर किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च में एक्चुअल रिजल्ट्स को यूज किया जाता है कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करता है और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट को स्टडी करता है। लेकिन एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च के अंदर चूंकि इवेंट या फैक्ट पहले से हो चुका है तो इसलिए रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च की डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है या फ्लड हिट एरिया है, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है कि अर्थक्वेक की रीजंस क्या थी, इसकी कॉजेज क्या थी, या फ्लड आया है उसके रीजंस या कॉजेज क्या थी, और अर्थक्वेक या फ्लड के इम्पैक्ट्स क्या हुए हैं, इससे कितने डैमेजेस हुए हैं। इसको स्टडी करने के लिए जो रिसर्च करते हैं ना वो है एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। यहाँ पे इवेंट हो चुका है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है कॉजेज ऑफ डेलिक्वेंसी, कि एक बच्चा जो क्रिमिनल बनता है उसकी कॉजेज को स्टडी करना। यहाँ पे हिस्ट्री को ट्रेस किया जाता है कि कौन सी ऐसी कॉजेज थी या रीजंस थी जिसकी वजह से एक बच्चा क्रिमिनल बना। अब एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च की एक डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। कर्लिंगर ने इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, दैट रिसर्च इन विच the independent variable or variables have already occurred and in which the researcher starts with the observation of a dependent variable or variables. He then studies the independent variable in retrospect for their possible relations to and effects on the dependent variable or variables. इस डेफिनेशन के अंदर एक टर्म यूज हुई है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब यह है कि पीछे जाके हिस्ट्री को ट्रेस करना कि इवेंट की कॉजेज क्या थी। तो एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च के अंदर इवेंट हो चुका है तो हिस्ट्री को ट्रेस करना और पॉसिबल रीजंस को स्टडी करना, ये होती है एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को स्टडी करते हैं। इसकी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च के अंदर रिसर्चर किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करता। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन नहीं होती। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, लेकिन एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च में किसी भी वेरिएबल की कोई मैनिपुलेशन नहीं की जाती। इसका नेक्स्ट फीचर है इट इन्वेस्टिगेट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट्स एंड कॉजेज। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च इस चीज़ को स्टडी करती है कि एक इवेंट का इम्पैक्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है और उसकी पॉसिबल कॉजेज क्या है। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट एग्जामिन्स हाउ एंड व्हाट, कि कोई इवेंट कैसे हुआ और उस इवेंट में क्या हुआ, हाउ एंड व्हाट। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च डील्स विद रियल लाइफ सिचुएशंस। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करती है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है या फ्लड है या कॉजेज ऑफ डेलिक्वेंसी को स्टडी करना। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज यूजफुल व्हेन इट इज इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, कॉस्टली और अनएथिकल टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च तब की जाती है जब एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना इम्पॉसिबल हो, इम्प्रैक्टिकल हो, कॉस्टली हो या अनएथिकल हो। जब रिसर्चर एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट नहीं कर सकता तब एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च की जाती है। इट इज यूजफुल व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लाइज आउटसाइड द रिसर्चर्स कंट्रोल। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च तब की जाती है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिसर्चर का कोई कंट्रोल ना हो। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च की पहली कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने ये स्टडी किया था ना कि यहाँ पे वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन नहीं होती।
मतलब यहाँ पे रिसर्चर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, तब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की जाती है। जब रिसर्चर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर फुल कंट्रोल होता है तब वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का।